महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाय ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम राम हर शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित्य पथ संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई ले मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सु आसान भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक जिनके पद रज परसता नासत बिगन अनेक सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाई सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों को प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की वाणी। सद्गुरु मेहर काम करे। सद्गुरु की मेहर कृपा दया इस जीव पर किस प्रकार से होती, क्या करें जिससे सद्गुरु की मेहर हो जाए, क्या उपाय है जिससे सद्गुरु अपने ऊपर रीझ जाए, राजी हो जाए और अपने गट के भीतर निज नाम की जागृति हो जाए। तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई निज नाम में जागे सिस्तन न माई सब गट तेरे साईं खाली गट नहीं कोई बलिहारी वागट जामे प्रगट हो। लेकिन सद्गुरु पहली बात तो मिलने चाहिए, सद्गुरु की परख होनी चाहिए। या सद्गुरु की पारखां सुन जो चित्ते कान केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो आन। पहले बात तो ये परख करो सद्गुरु, और फिर उनकी मेहर अपने ऊपर किस प्रकार से हो। जब तक अपन सद्गुरु के ज्ञान के प्रति पूर्ण विश्वास दृढ़ता प्रतीति नैचा नहीं करेंगे तब तक उनकी मेहर नहीं होती। और जब तक अपन हृदय के भाव से भीतर के उद्गार से निजमन को ले जाकर सद्गुरु के समक्ष भेंट नहीं कर देंगे तब तक सद्गुरु की दया कृपा मेहर नहीं होती। शिष्य को निजमन ले जाकर सौंपना है सद्गुरु को, तो सद्गुरु उनके ऊपर निज नाम की कृपा करते हैं, निज नाम का भेद बता देते हैं, साधना का भेद बता देते हैं। और भेद के सहित कोई साधना करता है, भेद सहित ज्ञान घटावे प्रेम भाव नेचो मन पावे मोक्ष मिलन की यही है उपाय दूजी नहीं शिष्ट में भाई। दूसरा और कोई उपाय नहीं है इसके अलावा। सद्गुरु बख्शे राम नाम शिष्य धारे विश्वास रामचरण निज दिन रटे तो निश्चय होई प्रकाश। शिष्य को विश्वास रखकर दृढ़ता रखकर मजबूती रखकर पतियारा रखकर राम नाम का सुमरण करना। पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई रटो राम नामा आछी मिलिया।
जब पूरे पहुँचे हुए सद्गुरु मिलते हैं तब एक ही बात बताते हैं, दूसरी और कोई बात बताएंगे नहीं। ये भी परीक्षा हो जाएगी कि सद्गुरु है कि हदगुरु है। हदगुरु और सद्गुरु में बहुत अंतर है। सब कुछ सद्गुरु हदगुरु के अंग में महाराज ने सब कुछ बताया था। तो इस प्रकार से सद्गुरु की परीक्षा करके सद्गुरु को जब तक निजमन ले जाकर नहीं सौंपोगे तब तक सद्गुरु का दिल नहीं रिझेगा, उनकी दिल की मेहर नहीं होगी। दिल की मेहर से ही काम होता है, ऊपर की मेहर से काम नहीं होता। नहीं तो वचनों से काम होता है, नहीं कहने से काम होता है, नहीं प्रकृति मन से काम होता है। कोई उसके प्रकृति मन को जाकर रिझा रहे हैं तो महाराज प्रकृति मन को रिझाने से काम नहीं होगा, निजमन को रिझाना पड़ेगा और निजमन को निजमन ही रिझा सकता है। प्रकृति मन को रिझाने से सद्गुरु की दिल मेहर नहीं होती। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि मेहर किस प्रकार से होती है। मन रीझा से ना बने ना मुख कैया जोए, ओ अरथ दीठो तोल हम लाख दुआई मोई, लाख दुआई मोई निज मन रीझा भाई, बने शिष्य में रीत और सब भरम उपाय, सुख राम कहे मोह बस नहीं निज मन न्यारो होए, मन रीझा से ना बने ना मुख कैया जोई। महाराज फरमा रहे हैं कि कोई भी शिष्य आकर मेरे मन को रिझाए, मन को रिझाने का मतलब प्रकृति मन को रिझाए, अपमन को रिझाए, अपमन को रिझाने का मतलब शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सारे सुख मुझे आकर पहुंचाए, तो भी ये कृपा नहीं होती। और ना मुख कैया जोई, और नहीं जो है मुख के कहने से होती है। मुख के कहने में वचनों में नहीं है ये नाम, ये वचनातीत राम जी का नाम है। ये वचनों में कहने में नहीं आती कि जा तेरे ऊपर कृपा हो जाएगी, ऐसी कृपा नहीं। क्योंकि राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं, तो वचन के माध्यम से किस प्रकार से किसको दिया जा सकता, नहीं दे सकते वचनों से। वचनातीत है, अनिर्वचनीय है, वचनों में आता ही नहीं। न वचनों में कहने में आता है और न कानों द्वारा श्रवण करने में आता है, दोनों से न्यारा है निज नाम। 52 अक्षरों में श्वासों के द्वारा बोलकर इसका उच्चारण नहीं कर सकते, बोलकर बता नहीं सकते, बोलकर समझा नहीं सकते। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक, वो सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरब ले लेख, आवे पुरब ले लेख जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकर नहीं पावे, सुखराम काट फंद जीव का तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ। तो मन रीझा सु ना बने ना मुख कैया जोई, केवल मन को रिझा लो। सद्गुरु के मन को रिझा लेने से ये रीत नहीं बनती है शिष्य के घट में, और नहीं सद्गुरु अपने मुख से कह दे कि जा तेरे निज नाम जागृत हो जाएगा, तो भी नहीं होता। ओ अरत दीठो तोल हम, इस अरत को हमने देखा तोल कर, यानी हमने शिष्यों के ऊपर प्रयोग करके देखा कि ऐसे रीत किसके बन रही है और किसके नहीं बन रही है भजन की। इसका क्या कारण, किसके तो रीत बन जा रही है, निज नाम जागृत हो जा रहा है, किसके नहीं हो रहा, इसका क्या कारण। ओ अरत डीठो टोल हम लाख दुआई मोई, लाख दुआई मोई निजमन रीझा भाई। महाराज फरमाने की लाख दुआई है, लाख बात की एक बात है कि केवल निजमन रीझने से ही निज नाम जागृत होता है। बिना निजमन रीझे निज नाम जागृत नहीं होता। किसका निजमन रीझना चाहिए? सद्गुरु। और सद्गुरु का निजमन कब रीझेगा? जब शिष्य अपना निजमन ले जाकर सौंपेगा, हृदय के भाव से जाएगा, भीतर के भाव से जाएगा इस ज्ञान को धारण करने के लिए।
बड़े शिष्य में रीत और सब भरम उपाय, यही एक उपाय है जिससे निज नाम जागृत होवे। शिष्य के घट में निज नाम की रीत बनने का एक ही उपाय है, और इसके अलावा अन्य जो उपाय बताते निज नाम की जागृति के, वो तो महाराज फरमाने भ्रम है। उन उपायों से निज नाम नहीं जागृत होता, न कहने से जागृत होता है, न बताने से जागृत होता है, न सुनने से जागृत होता है, क्योंकि कहने में, बताने में, सुनने में है ही नहीं। ये तो केवल सद्गुरु के निजमन की रीच के ऊपर निर्भर करता है। सुखराम कहे मोह बस नहीं, महाराज हमारे मेरी बस की बात नहीं कि जागृत हो जाए, क्योंकि निजमन न्यारो होय, ये निजमन बिल्कुल अलग है। मोह बस यानी मेरे मन की बस की बात नहीं, मैं कह दूं जा हो जाए तो नहीं होता। निजमन बिल्कुल अलग है, और निजमन से ही नाम जागृत होता, निज नाम जागृत होता। मन रीजा से ना बने, ना मुख कैया जोई। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं, जो रीजावे सतगुरु शिष्य ज्यों त्यों कर आणी, तो गट जागत नाम बार लागे नहीं प्राणी। तीने महर लग बात अरथ रीजर मन लावे, उन पल पलक विचार बीज केवल गट आवे। सुखराम कहे कारण नहीं, मुख कहने को होय, निज मन रीजा महर रे तुरत शिष्य पर होय। क्या फरमा रहे हैं? जो रीजावे सदगुरु शिष्य ज्योतियों कराणी, तो गट जागत नाव बार नहीं लागे प्राणी। जैसे तैसे करके कोई सदगुरु के निजमन को रिझा ले, जैसे भी सदगुरु का निजमन रीझता है, वैसी समझ अपने गट के भीतर विकसित कर ले कि सदगुरु का निजमन किससे राजी रहता। प्रकृति मन की बात नहीं कर रहे हैं, आप मन की बात नहीं कर रहे हैं, इंद्रियों के भोग की बात नहीं कर रहे कि आप इंद्रियों के भोग सदगुरु को जाकर भुगाओ तो आपके निज नाम जागृत हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। उनसे कुछ भी नहीं होता। किससे होगा? निजमन के रीझने से होगा। और निजमन कब रीझेगा? जब आप निजमन ले जाकर सौंपो। जो रीझा वे सदगुरु शिष्य ज्योतियों का राणी, तो घट जागत नाव बार नहीं लागे प्राणी। हे प्राणी, बार नहीं लगेगी, समय नहीं लगेगा यदि आपने सदगुरु के निजमन को रिझा लिया। रिझाने का मतलब प्रसन्न कर दिया, राजी कर दिया। तीन महर लग बात, तिणे महर लग बात अरथ रीजर मन ले आवे। महाराज में ऐसी महर कब होगी? ये महर की बात कैसे होगी? अरथ रीजर मन ले आवे। जिससे ये मन रीझता है वो अर्थ उनके समझ में आ जाए, ऐसी समझ उनके गट के भीतर विकसित हो जाए कि सदगुरु का निजमन किस प्रकार से रीझता है। उन पड़ पलक विचार बीज केवल घटावे। और जिस पल में शिष्य ने अपना निजमन ले जाकर सौंपा और सदगुरु का निजमन रीझ गया, उन पल पलक विचार, उस पल में एक पलक झपटे, एक निमिष मात्र में, उन पल पलक विचार, इतना सही विचार है, बस एक निमिष का ही विचार है, एक पल का ही विचार। एक पल के लिए भी सदगुरु का निजमन शिष्य के ऊपर रीझ गया। बीज केवल घटावे, वो केवल का बीज शिष्य के घट में ट्रांसफर हो जाता है। कहाँ से होता है? सदगुरु से। सदगुरु के पास वो बीज है और सदगुरु का निजमन रीझा। जिस प्रकार से बीज से चीज उगती है, बीज नहीं हो तो चीज नहीं उगेगी। जैसा बीज बोओगे वैसी ही चीज उगेगी। रोपे बिरवा आक का आम कहाते हुए। तो ये केवल का बीज जिसके पास है वही आगे शिष्य के गट के भीतर केवल की बीज
रोप सकता है, पौधा रोप सकता है, अंकुर उगा सकता है। जिसके पास है ही नहीं केवल का बीज, वो नहीं रोप सकता। जिनके पास ऐसा केवल्य का ज्ञान नहीं है, वो आगे कैसे बख्शिश करेंगे ज्ञान? उन पल पलक विचार बीज केवल घट आवे। एक पल का विचार, ज्यादा समय भी नहीं। चेतन हुआ पल दोय में, जागी नाड़ विचार। महर भई सदगुरु की तादिन, सता उदय घट होई। जा दिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न हो। जिस दिन महर हो जाए सदगुरु की, और महर कैसे हो? निजमन के रीझने से। और निजमन कैसे रीझे? शिष्य अपना निजमन ले जाकर सौंपे, बस इतना ऐसा ही विचार, और ज़्यादा कोई विचार नहीं, और कोई चीज़ नहीं चाहिए इसमें। बाहर की कोई सामग्री नहीं चाहिए, अपमन को रिझाने की आवश्यकता नहीं है, प्रकृति मन को रिझाने की आवश्यकता नहीं है। केवल निजमन से निजमन रीझना चाहिए, इतना ही काम। और उसकी समझ शिष्य में होनी चाहिए। उसकी समझ नहीं होगी तब तक सद्गुरु का निजमन रीझने वाला नहीं, और तत्व ज्ञान प्रकट होने वाला नहीं। उन पर पलक विचार बीज केवल घट आवे। उस पल में, एक पलक झपके उतने समय में, निमिष मात्र में, बीज केवल घट आवे। वो बीज जो है केवल का शिष्य के घट में आ जाता है। हाँ, सुखराम कहे कारण नहीं, और महाराज माने इसके अलावा दूसरा और कोई कारण नहीं। नाम जागृत होने का मुख कहने को हो, कोई मुख से कहे बोले तेरे जागृत हो जाए, नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होता। बस निजमन रीझना चाहिए, आ जाएगा। निजमन रीजा मैर रे, तुरंत शिष्य पर होई। निजमन जब रीझ जाता है तो शिष्य के ऊपर तुरंत ही मेहर हो जाती है, तुरंत ही कृपा हो जाती है, और तुरंत ही नाम जागृत हो जाता है। जा दिन लगा सुमरण, निज दिन धारो धार। जा दिन सु सुमरण लगा, निज दिन धारो धार। चेतन हुआ पल दोई में, जागी नाम। और सच्चे सदगुरु के साथ सुमरण में लगे, तब सदगुरु से भेद लेकर उस दिन जागृत होगा। निज मन तोरी जो नहीं, रीत सो तुम्हें बताऊं। सुन जो सब नर नार, हाक छोड़े दे जाऊं। धंधे लाख करोड़ मुल्क, कोई मोय चढ़ावे। करे टेल बो भात, मन मांगे सो ल्यावे। नागो होए नाचे सदा, जुग की लज्जा खोए। यहाँ लग तो सुखराम कहे, नई रीजे मन जोए। महाराज माने कि सदगुरु का निजमन तो प्रसन्न नहीं हुआ, राजी नहीं हुआ, नहीं रीजा। और आप चाहते हो कि हमारे निज नाम की रीत घट में बन जाए, उसके लिए बाहर के उपाय कर रहे हैं। क्या उपाय कर रहे हैं? धंधे लाख करोड़, लाखों करोड़ों रुपए का दान भेंट लाकर चढ़ा रहे, और मुल्क कोई मोई चढ़ा दे, और कोई पूरा मुल्क ही चढ़ा दे, पूरा राज्य ही समर्पित कर दे मुझे लाकर। और करे टेल बो भात, और अनेक प्रकार से सेवा सुशिक्षा करे, अनेक प्रकार से टेल करे। और मन मांगे सो ले आवे, जो जो मन मांगे, प्रकृति मन अपमन, वो सब चीज़ें ले आवे। नागो होई नाचे सदा, भले वो नागा होकर नाचे। जुग की लज्जा खोए, यहाँ लग तो सुखराम के, नहीं रीजे मंगो। वहाँ तक तो निजमन नहीं रीझने वाला। इससे तो केवल शरीर को सुख मिलेगा। धन लाने से क्या प्राप्त होगा? शरीर को सुख मिलेगा, मन को सुख मिलेगा, लेकिन इन सब चीज़ों से निजमन नहीं रीझता। और जब तक निजमन नहीं रीझता, तब तक निज नाम जागृत नहीं होता। तन मन धन अर्पण करे, कुल छाडर संग होए। बहु लघुताई बीनती, कही बतावे मोय। कही बतावे मोय, ताई लग रीजू नाही। ए मेरे बेकाम कोण विद रीजू माही। सुख राम दास नहीं रीजसी, या लग निजमन जोय। तन मन धन अर्पण करे, कुल छाडर संग होय।
महाराज फरमाने के भले कोई अपने कुल को छोड़कर मेरे संग ही क्यों नहीं रहने लग जाए, मेरे साथ में ही क्यों नहीं रहने लग जाए, और तन से मन से धन से वो सब कुछ मेरे को समर्पित हो जाए, भले क्यों न हो जाए वो, और बहुत लघुताई करे, बहुत दास भाव रखे, बहुत विनती करे, तो वहाँ तक तो महाराज फरमा रहे हैं कि मेरा निजमन नहीं रिश्ता। इन सब चीज़ों से तो मेरा शरीर रिश्ता है, इन सब चीज़ों से तो मेरा प्रकृति मन रिश्ता है, इन सब चीज़ों से तो मेरा अपमन रिश्ता है। तो अपमन को, प्रकृति मन को, शरीर को सुख पहुँचाने से निजमन राजी नहीं होता, निज नाम जागृत नहीं होता। क्यों? क्योंकि ए मेरे बेकाम कौन विद रीजू माए, इनसे मेरे को लेना देना ही नहीं। मेरे को शरीर का सुख चाहिए ही नहीं, मेरे को संसार का सुख चाहिए नहीं, मेरे को इंद्रियों का सुख चाहिए ही नहीं। और कोई लाकर मुझे चढ़ा रहा है, भेंट कर रहा है, तो वो मेरे क्या काम के, क्योंकि मेरे को चाहिए ही नहीं। और इनको लाकर चढ़ाने से, भेंट करने से भी उनके निज नाम जागृत नहीं होगा जब तक वो अपना निजमन लाकर नहीं सौंपेंगे। ऊपर की चीज़ें, बाहर की चीज़ें, हद की चीज़ें, संसार की चीज़ें लाकर मुझे कोई भेंट करे, चढ़ावे, तो ये मेरे क्या काम की, मेरे तो कोई काम की है नहीं। ए मेरे बेकाम कौन विद रीजू माए, जब मेरे काम की नहीं है तो मैं इन चीज़ों से देखकर इनको क्यों राजी होऊंगा। इन सब चीज़ों कोई को लाकर मुझे कोई दे तो इससे मैं क्यों प्रसन्न होऊंगा। मेरे काम की हो तो मैं प्रसन्न हूँ, राजी हूँ। ये सब चीज़ें तो मेरे कोई काम की है नहीं। सुखराम दास ने ऋषि झालग निजमन जोई, मतलब इन सब चीज़ों से तो निजमन राजी नहीं होता, इन सब चीज़ों से तो प्रकृति मन राजी होता, अपमन राजी होता। तन मन धन अर्पण करे कुल छाड़र संग होई, भले कोई कुल को छोड़कर मेरे साथ ही क्यों न रहने लग जाए, भले वो तन मन धन सर्वस्व लाकर क्यों नहीं मेरे को समर्पित कर दे, फिर भी मेरा निजमन उसके प्रति नहीं रिश्ता जब तक वो अपना निजमन लाकर नहीं सो। बाता सुमन रीज सी धन दिया तन जोए, पांचों इंद्रिया आत्मा ए चावे कहूँ तोय, गरज माल सू जो रीजे बिन चाय की चीज देख अंतर नहीं बीजे। सुख राम कहे धन माल की मेरे गरज न कोय, बाता सुमन रीज सी धन दिया तन जोय। किससे क्या राजी होता बता रहे हैं। बातासु मन रीस थी, कोई अच्छी अच्छी बातें, मीठी बातें बना बना करके, तो इससे किसको सुख आता है, कानों को सुख आता है, और कानों के माध्यम से मन को सुख आता है। इंद्रियों का सुख है, कोई अच्छी बातें करे, अच्छी बातें सुनाए, मीठी बात करे, तो उन सब से मन रीसता है, मन राजी होता है, कानों का सुख मिलता है। कानों के सुख, मन जो है कानों के द्वारा सुख लेता, मन इंद्रियों के द्वारा ही तो सुख लेता। तो बातासु मन रीस से और धन दिया तन जोई, और कोई धन लाकर मुझे भेंट करे, समर्पित करे, तो मेरा तन रीजेगा, तन राजी होगा, क्योंकि तन को सारे ये सुख संपत्ति चाहिए, तन को इस संसार में रखने के लिए धन चाहिए, तो उससे तो तन राजी होगा। लेकिन निजमन का तो उपाय नहीं हुआ इसमें कोई। पांचों इंद्रिया आत्मा ये चाहूँ कहूँ तो, मतलब पांचों इंद्रियों का भोग कौन चाहता है, मन चाहता है, प्रकृति मन चाहता है। पांचों प्राणों का भोग मन चाहता है, प्रकृति मन चाहता है। तो गरज जांसू जो रीजे, जिससे जिसकी गरज है उससे वही रीजेगा, जिससे जिसकी चाहना है उससे वही रीजेगा। आप ये सब चीज़ें ला रहे, इंद्रियों के भोग की चीज़ें ला रहे, शरीर संसार के भोग की चीज़ें लाकर मुझे चढ़ा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों की गरज किसको है, शरीर को है। धन की जरूरत किसको है, शरीर को है। और पांचों इंद्रियों के भोग की जरूरत किसको है, मन को है, प्रकृति मन को है। तो ये सब लाकर चढ़ाने से तो मेरा प्रकृति मन रीझेगा और मेरा शरीर रीझेगा। तो शरीर के रीझने से, प्रकृति मन के रीझने से निजमन नहीं रीझेगा। निजमन बिल्कुल अलग। बिन चाय की चीज़ देख अंतर नहीं बीजे। निजमन के चाय की चीज़ नहीं है ये सब चीज़ें जो कोई लाकर मुझे दे रहा है, वो निजमन के चाहना की चीज़ नहीं है। निजमन इन्हें पसंद ही नहीं करता, निजमन इन्हें लाइक ही नहीं करता। निजमन के लिए सब डिसलाइक है, मन के लिए लाइक है, लेकिन निजमन के लिए डिसलाइक।
तो महाराज में अंतर भीजे नहीं भाई, अंतर में निजमन नहीं भीजता, नहीं प्रसन्न होता, नहीं राजी होता। क्योंकि क्यों नहीं होता? सुखराम कहे धनमाल की मेरे गरज न कोई, मेरे क्या काम धन से, मेरे क्या काम मान से, मेरे को तो बस परम पद चाहिए। कह सुखराम दान दो साईं, परम पद बिना लेशु में नाई। सुखराम कहे धनमाल की मेरे गरज न कोई, मुझे तो ये शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख कोई चाहिए ही नहीं। कोई लाकर भले कितने दे जाए मुझे कुछ नहीं चाहिए। इनसे मेरा निजमन नीजने वाला नहीं है। बातासु मन रीसी और धन दिया तन जोई, धन से तन दीजिएगा और बातों से मन रीजिएगा। तो महाराज फरमाने की मेरा निजमन किससे प्रसन्न होगा? अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मेरा मन, मेरा निजमन किससे प्रसन्न होगा? जिससे कि शिष्य के गट में निज नाम की रीत बन जाए, भजन की रीत बन जाए। मेरी जू इन बात सुन लीजो नर नार, मेरा होए मौको मिले तो पावे दीदार, तो पावे दीदार निज मन सू पोलाए, तब प्रगटे तत्माय अखंड नक चक के बीच आए। सुख राम कहे इन रीत बिन हंसन उतरे पार, मेरी जू इन बात सुन लीजो नर नार। मैं किस बात से प्रसन्न होता हूँ वो बात बता रहे। सदगुरु की पारख तो आ गई, क्या पारख आई? या सदगुरु की पारखा सुन जो चिद्दे कान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजू। ये कार्य सदगुरु करते। एक केवल ज्ञान के अलावा, केवल राम जी के नाम के अलावा दूसरी और कोई उपासना नहीं, दूसरा और कोई इष्ट नहीं। ऐसा महाराज हमारे मेरा होए मौको मिले, जैसा मैं हूँ ऐसा ही शिष्य नैचा लेके आ जाए मेरे पास, भीतर से प्रतीति लेकर आ जाए, विश्वास लेकर आ जाए, दृढ़ता लेकर आ जाए कि सतगुरु तारेगा तेती इन भवसागर के माए सदगुरु पार उतारे, ऐसा विश्वास लेकर आ जाए तो मेरा निजमन रिझेगा। एक आस एक भरोसा पूरा मेरे ऊपर निर्भर हो जाए, पार लंघाने के लिए बिल्कुल भी अविश्वास नहीं करें। केश बराबर आतरो जैंस राखे कोई, तो आ कृपा ना बने, ऐसी कुदरत हो। कि चाहे गंगा उल्टी बहने लग जाए, चाहे सूरज पश्चिम से उग जाए, लेकिन कौन तारेगा? सदगुरु तारेगा। ऐसा विश्वास मेरा होई मौको मिले, इस प्रकार से पूर्णतया नैचा लेकर, दृढ़ता लेकर, मजबूती लेकर, विश्वास लेकर शिष्य मेरे पास आ जाए, वो मेरा है। और मैं कौन हूँ? केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो आन, ये मेरा कार्य है। ऐसा ही वो करने लगे। तो मैं रीझू इन बात, ऐसे पातिव्रत्य धर्म से मैं रीझता हूं। मैं रीझू इन बात सुन लीजो नर नार, है सब नर नारी सुन लेना कि मेरा निजमन किससे राजी होता, किससे प्रसन्न होता, किससे खुशी होता। पातिव्रत्य धर्म के निर्वाह करने से खुशी होता। पूर्वाग्रह को छोड़कर, हाँ बाकी नहीं होता। कोई कहते कि हमारे आगले बडेरे करते आ रहे वही करेंगे, करो तुम। ये घोड़े और मैदान लगाओ दो, उन सबको छोड़कर आना पड़ेगा। सर्वधर्माण परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजे, अहम तो आस्वर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। जो भगवान कृष्ण गीता के 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में कह रहे हैं, वही बात सदगुरु यहाँ कह रहे हैं, कोई दूसरी बात नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं?
सर्वधर्माण परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़कर, जो तू सब कुछ कर रहा है सब कुछ छोड़ के आ जा। सब धर्माण परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, केवल एक मेरे शरण ले। अहम त्वा सर्व पापे, मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचे, मोक्ष की प्राप्ति करा दूंगा, तू कोई सोच मत कर, तू कोई चिंता मत कर। वही बात यहाँ कर, मैं रीजू इन बात सुन लीजो नर नार, हे सब नर नारी सुन लेना ये बात, कि मैं इस बात से रिश्ता हूँ कि मेरा होए मोको मिले तो पावे दीदा। गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही बात कर रहे हैं। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभी आज होई राम का नाम जप। तुलसी तक राम जी के होकर राम जी का नाम जप। अपन शरीर के भी बने रहते हैं, संसार के भी बने रहते हैं, पूर्णतया राम जी के नहीं बन पाते। इसी प्रकार से सदगुरु कह रहे कि आप मेरे हो जाओ, डाकर पढ़ो जगत को छाड़ तो गट पड़चा पाओ। ये सब कुछ कर, ऐसा करो। मैं रीजू इन बात सुन लीजो नर नार, मेरा होई मोको मिले तो पावे दीदार। जो मेरा हो जाएगा और मेरा होकर मेरे से आकर मिलेगा, यानी उसको कोई आन भरोसा नहीं है, इसके अलावा और कोई नहीं। बस मोक्ष प्राप्त करना है तो केवल सद्गुरु तारेगा, तारेगा 33 इन भवसागर के माय पार उतारेगा। ऐसा विश्वास लेकर आ जाए तो पावे दीदार, तो उसे दीदार हो जाए। और थोड़ा भी आन पे भरोसा है तो उसको दीदार नहीं होगा। तो पावे दीदार निजमन सूपो लाए, भीतर के भाव से आ जाए, हृदय के भाव से आ जाए, निजमन लाकर सौंप दे, तब प्रगटे तत्माय अखंड नकचक के माए। फिर देखो आप अखंडित रूप से तत्व एड़ी से लगाकर चोटी तक प्रकट हो जाएगा। ऐसा जो पूर्ण भाव के साथ आएगा, पूर्ण विश्वास के साथ आएगा, पूर्ण नैचे के साथ आएगा। सुखराम कहे रीत बिन हंस न उतरे पार। महाराज में ऐसी रीत जब तक नहीं बने निज नाम जागृति की अखंड एड़ी से लगाकर चोटी तक, तब तक वो हंस पार नहीं उतर सकता भवसागर से। मैं रिजू इन बात सुन लीजो नर नार, मैं इस बात से रिश्ता हूँ, आप सुन लीजिए। 258 तारे गाते ती कैसत गरु तारेगा, इन भव सागर के माये पार उतारेगा। मोय भरोसो बिड़द को सुन लीजो सब लो, ये मोय भरोसो बिड़द को सुन लीजो सब लो। सतगुरु शरणी आविया हो, डूब्यो सुन्यो नहीं कोई। सतगुरु शरणी आविया हो, डूब्यो सुन्यो नहीं कोई। सतगुरु तारेगा, तारेगा तेती सतगुरु तारेगा। इन भव सागर के माय पार उतारेगा। असंख्य जुगा में अनंत साधु दे गया अणभे हाक। असंख्य जुगा में अनंत साधु दे गया अणभे हाक। सतगुरु के संग अवश्य तिरसी, भरत गीता साख। सतगुरु के संग
अवश्य तिरसी भरत गीता साख सतगुरु तारेगा तारेगा तेतिक सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माये पार उतारेगा इस तू आगे भूस के ता जल आगे क्या आगे इस तू आगे भूस के ता जल आगे क्या आगे यू नाव के आगे कर्म हमारा जाय इसी विद भाग यू नाव के आगे कर्म हमारा जाय इसी विद भाग सतगुरु तारेगा तारेगा तेतिक सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय पार उतारेगा ओ मन मेरो कह रयो हो नावही नौका हो यो मन मेरो कह रयो हो नावही नौका हो ये सतगुरु सूझ बनाविया हो पार किया है मोय सतगुरु सूझ बनाविया हो पार किया है मोय सतगुरु तारेगा तारेगा तेतिक सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय पार उतारेगा सूर पिछम दिस उगया हो गंगे उलट फिर जाए सूर पिछम दिस उगया हो गंगे उलट फिर जाए तो ही सतगुरु तारसी हो मोय भरोसो मन माय तो ही सतगुरु तारसी हो मोय भरोसो मन माय सतगुरु तारेगा तारेगा तेतिक सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय पार उतारेगा जन सुख देव कह सांभलो हो सतगुरु शरणे आय जन सुख देव कह सांभलो सतगुरु शरणे आय पैदा करंता रोटिया हो तोय नरक नहीं जाय पैदा करंता रोटिया हो तोय नरक नहीं जाय सतगुरु तारे
राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम